हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दीपिका विजडम। आज हम लोग एज रिलेटेड जो लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चंस आते हैं उनको देखेंगे। इसके कुछ बेसिक्स को देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स जो आपके एग्जाम्स में आए हैं और कुछ अदर एग्जांपल्स को लेके इसके कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी से हम लोग समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइज। तो गाइज एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ आपको बेसिक्स आने ज़रूरी है। उसमें से एक है कि आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, जो रेशियोज और प्रोपोर्शंस का जो चैप्टर है उसका। तो रेशियो प्रोपोर्शन के कैसे आते हैं स्टेटमेंट्स, लाइक मान लीजिए दिया रहता है ए एंड बी इज इन द रेशियो ऑफ 4:5। तो अब मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे दिया गया है कि 4:5 की रेशियो में है। तो अब आप उसको कैसे मान लेंगे कि पहला मान लीजिए ए का एज जो है 4x है और बी का एज जो है 5x है, राइट। तो 4x एंड 5x जो है दोनों का रेशियो हो गया एज का, राइट। इन सिमिलर वे मान लीजिए अगर ये स्टेटमेंट दिया गया है कि ए एज इज 5 टाइम्स ऑफ बी एज, जो ए का एज है वो 5 गुना है बी के एज से। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको दो तरीके से लिख सकते हैं गाइज। मान लीजिए कि बी की एज मैंने मान लिया कि x है, बी एज इक्वल टू x। तो ए की एज कितनी हो जाएगी? ए की एज 5 टाइम्स है बी की एज का, तो ए का एज कितना हो जाएगा? ए एज इक्वल टू 5x, राइट। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा हो गया कि आपने मान लिया कि ए की एज जो है x है, तो इन दैट केस बी की एज क्या हो जाएगी? 1/5 ऑफ x, क्योंकि जो ए की एज है वो 5 टाइम्स है, तो बी की एज उसका 1/5 हो जाएगा, राइट है। नेक्स्ट ऐसे ही मान लीजिए क्वेश्चन में दिया गया है ए इज 1/4 ऑफ बी एज, 1/4 है बी की एज से। तो मान लीजिए बी की एज मैंने मान लिया कि x है, तो ए की एज कितनी हो जाएगी? 1/4 x हो जाएगा। ए की एज कितनी हो जाएगी? 1/4 x हो जाएगा। इन सिमिलर वे इसी को जो है अगर हम मान लिया कि ए की एज जो है x है, ए की एज x है, तो बी की एज कितनी हो जाएगी? 4x हो जाएगा, राइट। तो एक ही चीज को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, बट एडवाइजेबल ये है कि आप जो दिया रहता है कि b की एज का इतना गुना है, तो b को x मान लीजिए, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट दिया गया है उसको फॉलो कर लीजिए। अब मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे दिया गया है कि प्रेजेंट एज ऑफ राजीव इज 10 ईयर्स मोर देन 1/6 ऑफ प्रताप एज। तो राजीव की एज दिया गया है प्रताप की एज से कंपेयर करके। तो प्रताप की एज मान लीजिए कि प्रताप की एज इक्वल टू x है, राइट। प्रताप की एज x है, तो राजीव की एज के बारे में क्या दिया गया है स्टेटमेंट? राजीव इज 10 ईयर्स मोर देन 1/6 ऑफ प्रताप एज। तो 1/6 ऑफ प्रताप एज कितना हो गया? 1/6 ऑफ प्रताप एज से 10 साल ज्यादा है। राजीव की एज 1/6 ऑफ प्रताप एज से 10 ईयर्स ज़्यादा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बन गए। तो यहाँ आपको मैं एक एक स्टेटमेंट लेके अभी समझा रहा हूँ सो दैट कि बेसिक्स की क्लैरिटी आप लोगों की हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, सम ऑफ ए एंड बी प्रेजेंट एज इज 30। और मान लीजिए यहाँ पे दिया गया ए और बी का प्रेजेंट एज का सम जो है 30 है, राइट। इफ द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 2:4 देन एज ऑफ ए। तो ए का रेशियो कितना हो गया? ए का रेशियो हो जाएगा 2/6। 2/6, 6 भाग में से 2 भाग इसका है, 4 भाग इसका है, राइट। तो ए की एज निकालने के लिए 30 इंटू 2/6 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसमें दिया गया है इफ ट्वाइस द एज ऑफ आशा इज मोर देन निधि एज बाय 6 ईयर्स। तो अब मान लीजिए आशा की एज जो है x है, आशा की एज x है, निधि की एज मान लीजिए y है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 2x, मतलब जो आशा की एज है उसका 2 गुना निधि की एज से 6 ज़्यादा है, मतलब दोनों का डिफरेंस जो है 6 आ रहा है। तो इसको ऐसे इक्वेशन में हम डाल सकते हैं, ट्वाइस द एज ऑफ आशा इज मोर देन 6 ईयर्स ऑफ निधि एज। तो इन दोनों को ऐसे इक्वेशन में
हम डाल सकते। अब गाइज एज रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे बेसिक तरीका ये है, सबसे इजीएस्ट तरीका ये है कि आप जो है एग्ज़ाम में जाके सबसे पहले पास्ट लिख लीजिए, क्वेश्चन में पास्ट, फिर प्रेजेंट और फिर फ्यूचर, राइट। और इन्हीं तीनों को कंपेयर करके एक एक स्टेटमेंट को देखिए कि वेदर इट इज़ टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर, और उसके बेस पे आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर आप एक्सपर्ट हैं, आपने पहले से ही बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, तब तो आप इजीली सेंटेंस को पढ़ के उसके इक्वेशन बना के कर लीजिए। अदरवाइज एडवाइजेबल ये है कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर लिखिए और उसके बाद सेंटेंस को उसमें एडजस्ट करके देखिए कि कहाँ पे फिट हो रहा है। अब मान लीजिए क्वेश्चन में ये दिया गया है कि माई प्रेजेंट एज इज 30 ईयर्स, प्रेजेंट एज मान लीजिए मेरी 30 है, तो 3 ईयर्स बिफोर पास्ट के बारे में क्या बोलते हैं, या तो एगो वर्ड होगा या फिर बिफोर वर्ड होगा। पास्ट के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, एगो या बिफोर। 5 years ago what will be my age, तो 5 साल पहले क्या हो जाएगा, जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज में से जो भी पास्ट का ईयर्स पूछ रहा है, मान लीजिए n पूछ रहा है, उसको माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस n। n इज द जितने भी साल पहले के बारे में पूछ रहा है, राइट। तो यहाँ पे 30 में से मेरा जो है 5 साल पहले बोला था मैंने, तो 30 माइनस 5 इक्वल टू 30 माइनस 5 इक्वल टू 25। 5 साल पहले मेरा क्या एज था, 25। इन सिमिलर वे अगर बोलता है कि 5 years आफ्टर, आफ्टर वर्ड यूज होगा या फिर हेंस वर्ड भी यूज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा एग्जाम में कभी कभी हेंस 5 years, हेंस 5 years दे देते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 year आफ्टर, इसका मतलब 5 साल आगे जो है फ्यूचर में क्या एज हो जाएगा, तो आगे के लिए 30 प्लस 5 इक्वल टू 35 हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही इजी तरीका है और इजी वे में आप लोगों को समझा दिया, बट क्वेश्चंस इतने इजी वे में नहीं देते, थोड़ा सा स्टेटमेंट्स को ही घुमा देते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। इसमें दिया गया है इफ़ द प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड श्याम इज इन द रेशियो ऑफ 4:5, तो 4:5 दिया गया है, तो हम क्या बोल सकते हैं, राम इज टू श्याम इक्वल टू 4x:5x, ऐसे बोल सकते हैं। 4:5 का रेशियो है। 4 साल पहले जो है इसमें दिया गया है इफ 4 years ago देयर एज वॉज इन द 2:3 रेशियो, राइट। तो 4 साल पहले राम की एज क्या हो जाएगी, 4x माइनस 4, 4 साल पहले हो गया, अपॉन 5x माइनस 4 इक्वल टू 2/3, ऐसे कर सकते हैं इक्वेशन। 4 साल पहले राम की एज -4 कर दिया, 4 साल पहले श्याम की एज में से -4 कर दिया, और इनका रेशियो दिया गया है क्वेश्चन में कि 2:3 का रेशियो है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12, ये हो जाएगा हमारा 12x माइनस 4×3 12 इक्वल टू 10x माइनस 8। अब ये इधर आ जाएगा तो 2x इक्वल टू, ये इधर प्लस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, x इक्वल टू 2। तो अभी का जो है क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रेजेंट एज बताइए दोनों का, तो 4x 5x, तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 × 2 इक्वल टू हो गया 8 एंड 5 × 2 इक्वल टू हो गया 10। तो राम की एज हो गई 8 साल और श्याम की एज हो गई 10 साल। तो इस तरीके से आपने देखा कितना इजी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अगर सिर्फ इक्वेशन अच्छे से बनाना है तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। एट प्रेजेंट माई एज इज 3 years मोर देन ट्वाइस दैट ऑफ माई ब्रदर। इफ 2 years बैक आई वॉज 9 years ओल्ड, हाउ ओल्ड इज माई ब्रदर नाउ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, पास्ट यहाँ पे हो गया, प्रेजेंट यहाँ पे हो गया, फ्यूचर यहाँ पे हो गया। अब 2 साल पहले मेरी उम्र 9 साल थी, 2 साल पहले क्वेश्चन में दिया गया है मेरी उम्र 9 साल थी,
तो अभी मेरी उम्र कितनी हो जाएगी, 11 साल। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये बन गया कि प्रेजेंट एज मेरी क्या होगी, 11 ईयर। अब नेक्स्ट बोल रहा है एट प्रेजेंट माई एज इज 3 ईयर्स मोर देन ट्वाइस दैट ऑफ माई ब्रदर। अब ब्रदर की एज मान लीजिए प्रेजेंटली एक्स है, ब्रदर की एज प्रेजेंटली एक्स है, तो मेरी एज मीन्स 11 माइनस ट्वाइस दैट ऑफ माई ब्रदर एज 3 ईयर मोर, 3 साल ज़्यादा है वो, इन दोनों का डिफरेंस जो है 3 ईयर ज़्यादा है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इधर जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 चौके 8। तो अभी ब्रदर की एज कितनी हो गई, ब्रदर की एज प्रेजेंटली जो है 4 ईयर्स हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें दिया गया है सोनू एज इज 2/3 ऑफ मोनूज, आफ्टर 5 ईयर्स सोनू विल बी 35 ईयर्स ओल्ड। अब देखिए यहाँ भी पास्ट कर लिया हमने, प्रेजेंट कर लिया और ये कर लिया फ्यूचर, राइट। तो अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि आफ्टर 5 ईयर्स सोनू विल बी 35 ईयर ओल्ड, 5 साल बाद जो है 35 ईयर का सोनू हो जाएगा। तो 5 साल बाद होगा, तो अभी प्रेजेंट एज निकालने के लिए हमारा माइनस कर देते हैं, तो अभी की एज कितनी हो जाएगी सोनू की, सोनू एज विल बी 30 ईयर्स। अब यहाँ पे हमारा सोनू का एज तो निकल गया 30 ईयर्स, मोनू की एज निकालनी है, राइट। तो मोनू की एज मान लीजिए कि x है, प्रेजेंट एज x है, तो सोनू की एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 2/3 ऑफ x सोनू की एज है, और सोनू की एज हमें पता है कि 30 ईयर्स है, तो x यहाँ से निकल जाएगा 30 इंटू 3/2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 45 ईयर्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है 45 ईयर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं गाइज। इसमें दिया गया है नितिन्स प्रेजेंट एज इज थ्राइस टाइम्स ऑफ हिज सन्स प्रेजेंट एज। तो सन की प्रेजेंट एज मान लेते हैं कि x है, तो नितिन की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 3x, एंड हाफ ऑफ हिज फादर्स एज। तो फादर की एज कितनी हो गई 6x, नितिन की एज फादर की एज की हाफ है, तो फादर की एज डबल हो जाएगी, यहाँ पे 6x हो गया। अब बोल रहा है द एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ऑल ऑफ देम आर 33:1/3 ईयर्स। तो एवरेज एज निकालने के लिए x प्लस 3x प्लस 6x अपॉन कितना 3 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 33:1/3 इक्वल टू 100/3। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4x 4 और 6 10x हो जाएगा, 10 और 3 30x हो गया, 30x इक्वल टू ये हो जाएगा 300। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, x इक्वल टू 10 आ गया। तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नितिन सन प्रेजेंट एज एंड नितिन फादर प्रेजेंट एज। तो देखिए सन जो है x था और फादर 6x थे, तो डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस इक्वल टू 6x माइनस x इक्वल टू 5x, और x की वैल्यू हमें पता है, x की वैल्यू 10 है, तो 5 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो गया 50। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 50, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इसमें दिया गया द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ नितिन एंड मनीष इज 2:3। तो अब मान लीजिए नितिन इज टू मनीष इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x:3x, ऐसे हम कर लेंगे। शीला इज 3 ईयर्स एल्डर टू मनीष। अब शीला कितनी हो जाएगी, शीला की एज इक्वल टू मनीष से 3 साल ज़्यादा, तो मनीष का 3x है, 3x प्लस 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ 3 ऑफ देम इज 25। तो अब इन सबको एवरेज एज निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3, 3x प्लस 3, और इन सब के डिवाइड में 3 हो जाएगा इक्वल टू दे रहा है 25। नेक्स्ट क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 6 और 8x
8x इक्वल टू 75 माइनस 3, ये वाला 3 इधर आ जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस करेंगे तो 72 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 9 आ गया, राइट। अब नेक्स्ट बोल रहे हैं फाइंड द एज ऑफ जानवी। अब जानवी एक न्यू आ गई, 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले जानवी की एज हमें निकालना है। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ जानवी इज 1.5 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ नितिन, तो नितिन की प्रेजेंट एज क्या है, 2x है, तो नितिन की प्रेजेंट एज इक्वल टू 2x इक्वल टू 2 इंटू 9 इक्वल टू 18, नितिन की प्रेजेंट एज 18 होगी। अब उसका 1.5 टाइम्स था जानवी का एज, जानवी एज जो है, जानवी की प्रेजेंट एज जो है 1.5 टाइम्स ऑफ 18, तो 18 इंटू 1.5 27, तो ये 27 ईयर्स। जानवी की प्रेजेंट एज कितनी होगी, 27 ईयर्स। तो 4 साल पहले 4 ईयर्स एगो, क्वेश्चन में पूछ रहा फाइंड द एज ऑफ जानवी 4 ईयर्स एगो, तो 4 ईयर्स एगो कितना हो जाएगा, 27 माइनस 4 इक्वल टू 23, तो जानवी की 4 साल पहले की एज कितनी हो जाएगी, 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी रेशियो के बेस पे है। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ x एंड y इज 11:20 रिस्पेक्टिवली। 7 years ago x was 511 of y in age। तो अब मान लीजिए 7 years ago, बिफोर 7 years यहाँ पे y की एज जो है, y के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, तो y की एज जो है मान लीजिए कि a था, तो x की एज कितनी हो जाती, 7 साल पहले y की एज a थी, तो x की एज जो थी 5/11 a, ये हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है कि प्रेजेंट में रेशियो दिया गया है 7 साल बाद, 7 साल पहले का ये एज है, तो 7 साल बाद का रेशियो हमें निकालना है यहाँ पे, तो 5/11 a प्लस 7 अपॉन में हो जाएगा ये a प्लस 7 इक्वल टू, अब प्रेजेंट का रेशियो क्या है, 11/20। अब देखिए 7 साल पहले मैंने मान लिया कि y की एज a थी, तो x की एज 5/11 ऑफ a हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया 5/11 a प्लस 7 अपॉन a प्लस 7 इक्वल टू 11/20, जो प्रेजेंट एज है उसका रेशियो हमने यहाँ पे रख दिया। अब नेक्स्ट इनको मल्टीप्लाई करेंगे गाइज, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 20-25 100a अपॉन 11 प्लस ये हो जाएगा 140 इक्वल टू, ये इधर आएगा तो 11a प्लस 77। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 100a अपॉन 11 माइनस 11a इक्वल टू 77 माइनस 140। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो अपॉन में 11 आ जाएगा, तो ये 100a माइनस 121a इक्वल टू, इसको जो है माइनस करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 140 में से 77 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 63, और 63 और इधर का 11 इधर आएगा तो इंटू 11, 63 इंटू 11 हो गया। अब इसको हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -21 और इधर ये -63 आएगा, राइट, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा 63 इंटू 11 अपॉन 21, तो 21 से ये 3 टाइम्स जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा हमारा 33। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दियर एजेज। अब डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे गाइज, पहले का एज कितना था, राइट, पहले का एज था 5a अपॉन 11 प्लस 7, तो 5 इंटू 33 अपॉन 11 प्लस 7, तो ये 3 15 15 और 7 22, तो पहले का एज एक का आ गया 22, दूसरे का क्या है a प्लस 7, तो a मतलब 33 प्लस 7 इक्वल टू हो गया हमारा 40। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस इक्वल टू
40 माइनस 22 इक्वल टू 8 2 10 18। तो इन दोनों के एज का डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इफ द एज ऑफ P एंड R आर एडेड टू ट्वाइस द एज ऑफ Q, तो P की मान लीजिए P प्लस R प्लस ट्वाइस द एज ऑफ Q 2Q इक्वल टू हमारा आ रहा है 59। नेक्स्ट दिया गया है इफ द एज ऑफ Q एंड R आर एडेड टू, तो Q प्लस R प्लस 3P थ्राइस द एज ऑफ P इक्वल टू 68 आ रहा है। नेक्स्ट दे रहा है इफ द एज ऑफ P इज एडेड टू 3Q प्लस 3R इक्वल टू हो जा रहा है हमारा 108, राइट। तो ये इक्वेशन 3 इक्वेशन बन गए। इनमें से किसी दो को लेके हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3Q 3R है और यहाँ पे QR है, तो अगर इस सेकेंड वाले में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Q और R से हमारा चला जाएगा, तो इसके बेस पे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसमें सेकेंड में 3 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा आएगा 3Q प्लस 3R इक्वल प्लस 9P इक्वल टू 204। फिर यहाँ पे इसको एज इट इज रखेंगे तो ये है हमारा यहाँ पे 3Q प्लस 3R प्लस P इक्वल टू 108। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस हो जाएगा ये नीचे, माइनस यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, 3R गया, 3Q गया, ये माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8P इक्वल टू इसको करेंगे तो हमारा आ जाएगा 96। तो P इक्वल टू हमारा आ गया 12। तो यहाँ पे आंसर हमारा पूछ रहा था कि P की वैल्यू बताइए, तो P की एज जो है 12 ईयर्स हमारा यहाँ पे आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं गाइज। इसमें दिया गया द एवरेज एज ऑफ मदर फादर एंड सन वाज 42 ईयर्स। तो एवरेज एज ऑफ मदर फादर एंड सन तीनों का क्या एवरेज एज है 42 ईयर्स है, तो इंटू 3 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 126। तो एवरेज एज तीनों का क्या है 42 ईयर्स था एट द टाइम ऑफ मैरिज। जैसे ही मैरिज हुई उस समय इनका एवरेज एज इतना था, तो टोटल जो है 126 तक था। आफ्टर 1 ईयर एन इन्फेंट वॉज बॉर्न इन द फैमिली एंड आफ्टर 6 ईयर्स ऑफ मैरिज एवरेज एज ऑफ फैमिली बिकम 36। तो पहले 3 लोग थे, 1 साल बाद शादी के एक और बच्चा हुआ और वाइफ आएगी, तो टोटल कितने लोग हो जाएंगे घर में? टोटल हो गए मदर फादर सन प्लस वो जो इन्फेंट था वो प्लस वाइफ, टोटल 5 लोग हो गए और इनकी एवरेज एज दे रहे हैं 36 इंटू 5, तो टोटल एज कितनी हो गई 180। इन सब की टोटल एज हो गई आफ्टर 6 ईयर्स ऑफ मैरिज 180। अब आफ्टर 6 ईयर्स ओनली मदर फादर और सन की एज कितनी हो जाएगी? आफ्टर 6 ईयर्स मदर फादर और सन की टोटल एज कितनी हो जाएगी? मैरिज के पहले 126 थी और उसके 6 साल बाद हमें देखना है, तो 6 साल बाद तीनों की एज कितनी बढ़ जाएगी? 6 साल इसका बढ़ेगा, 6 साल इसका बढ़ेगा, 6 साल इसका बढ़ेगा, तो टोटल कितना बढ़ेगा 18 साल। तो ये कितना हो जाएगा 144। 6 साल बाद का इन तीनों का एज कितना है 144। तो अगर 6 साल बाद हमें ये निकालना हो कि इन्फेंट और वाइफ सिर्फ इन दोनों का एज कितना है, इन दोनों की एज का टोटल कितना है, तो हमें पता चल जाएगा इन दोनों का एज कितना हो जाएगा इन्फेंट प्लस वाइफ इक्वल टू 180 माइनस 144, क्योंकि ये तीनों जो हैं, जो मदर हैं फादर हैं और उनका सन है, ये 6 साल बाद इनका टोटल एज 144 है और इन सबको मिला के 180 था, तो वो माइनस कर देंगे तो हमको इन्फेंट और वाइफ का एज मिल जाएगा। तो 180 माइनस 144, तो ये हो जाएगा 6 और 7 3 36 ईयर्स आ गया। अब 36 ईयर्स में वाइफ की एज है और इन्फेंट की एज है, तो इन्फेंट की एज कितनी है? शादी के 1 साल बाद वो हुआ है, तो अभी 6 साल बाद शादी का हम ये निकाले हैं,
तो इन्फेंट की एज जो है, इन्फेंट की एज कितनी है, 5 है। यहाँ पे इन्फेंट की एज मिल गई हमें आफ्टर 6 ईयर्स ऑफ मैरिज। तो आफ्टर 6 ईयर्स ऑफ मैरिज जो उसकी वाइफ है उसका एज कितना हो जाएगा, 36 माइनस 5 इक्वल टू 31, राइट। तो एट द टाइम ऑफ मैरिज, मतलब मैरिज के टाइम पे कितना एज होगा, ये 6 साल बाद का है। तो मैरिज के टाइम पे वाइफ की एज कितनी है, 31 माइनस 6 इक्वल टू 25 ईयर, राइट। तो ये 25 ईयर्स, यही क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट वाज द एज ऑफ ब्राइड एट टाइम ऑफ मैरिज, तो वो आंसर हमारा 25 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इसमें दिया गया है 3 years अगो द एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 5 मेंबर वॉज 17 ईयर्स। तो 5 लोगों का फैमिली है, उसका एवरेज एज जो था 17 ईयर्स था। तो टोटल एज कितना हो जाएगा, टोटल एज 3 years अगो, 3 years अगो इक्वल टू 17 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 17 पचे 85, 85 आ गया, राइट। अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि अब बेबी हैविंग बीन बॉर्न द एवरेज एज ऑफ द फैमिली बिकम सेम टुडे। अब आज की डेट में एक बेबी हो गया है फैमिली में, तो आज की डेट में ये 3 ईयर पहले का है, तो आज की डेट में इनका टोटल एज कितना हो जाएगा, 85 प्लस 5 लोगों की फैमिली है और 5 लोगों की फैमिली है और 3 साल में आगे आना है, तो 5 इंटू 3 तो इक्वल टू हो जाएगा 100 ईयर्स। प्रेजेंट में टोटल जो है 100 ईयर्स है। अब क्वेश्चन में जब बेबी बॉर्न हो रहा है तो टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे, 5 पहले थे तो 6 मेंबर हो गए, और 6 मेंबर का एवरेज सेम है। तो प्रेजेंट एज में टोटल एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट टाइम में टोटल एज हो जाएगी हमारा 17 छक्का 102। तो प्रेजेंट एज में बेबी की उम्र कितनी हो जाएगी, बेबी की एज कितनी हो जाएगी, 102 में से 100 गया तो कितना आ गया, 2 ईयर्स हमारा जो है बेबी का एज आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। द एवरेज एज ऑफ अ कपल वॉज 26 ईयर्स एट टाइम ऑफ मैरिज। मैरिज के टाइम पे कपल का एवरेज एज 26 था, तो 26 इंटू 2 हो जाएगा, तो 26 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा 2 छक्का 12, 52 हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है आफ्टर 11 ईयर्स ऑफ द मैरिज द एवरेज एज ऑफ फैमिली विथ 3 चिल्ड्रेन। 11 साल बाद जो है 3 बच्चे भी हो गए, तो 3 बच्चे और 2 ये लोग, तो टोटल कितने हो जाएंगे एज, टोटल एज इक्वल टू हो जाएगा 5 लोग हो गए, 2 लोग ये और 3 बच्चे, और इनका एवरेज हो गया 19, तो 19 पचे 95, राइट, 95 हो गया। अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि अभी जो है टोटल एज 11 साल बाद 95 हो गया है इंक्लूडिंग 3 चिल्ड्रेन। अब 11 साल बाद सिर्फ ये कपल की एज हमें निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, आफ्टर 11 ईयर्स कपल एज इक्वल टू 52 उस समय था, प्लस 11 साल हस्बैंड का बढ़ेगा, 11 साल वाइफ का बढ़ेगा, तो टोटल कितना बढ़ेगा 22। तो इसको ऐड करेंगे तो 2 2 4 और 74 आ गया। अब 74 ईयर्स तो 11 साल बाद ये कपल का एज है, और टोटल इंक्लूडिंग 3 चिल्ड्रेन 95 है, तो चिल्ड्रेन का एवरेज एज कितना हो गया, चिल्ड्रेन एज कितना, चिल्ड्रेन का टोटल एज इक्वल टू 95 माइनस 74, तो ये हो जाएगा हमारा 21। टोटल 3 चिल्ड्रेन है, उनका टोटल एज हमारा आ गया 21। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है एवरेज एज निकालिए, एवरेज एज इक्वल टू 21/3, क्योंकि 3 बच्चे थे तो 3 बच्चों का एवरेज निकालने के लिए 3 सते 21, तो 7 ईयर्स जो है हमारा एवरेज एज होगा। इसी के साथ गाइज हमारा एज वाला चैप्टर यहाँ पे समाप्त करेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।